Hello everyone, my name is Rashi Sharma. Today we are going to cover class 9th SST Civics chapter 4 Working of Institution part 2. So in this part what we are going to cover is we are going to understand about the parliament. क्लियर समझ में आ गया है? हम इस पूरे सेशन में क्या समझने वाले हैं? पार्लियामेंट किस तरह से काम करती है, पार्लियामेंट के और कितने टाइप्स होते हैं, या आप ये कह लीजिए पार्लियामेंट में और कितने हाउसेस होते हैं, पार्लियामेंट में कौन कौन किस तरह से चीजें करता है, और बाकी सारी चीजें हम पार्लियामेंट के बारे में इस सेशन में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो हम इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक बेसिक चार्ट समझा रही हूँ जो कि समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये समझा है कि इन इंस्टीट्यूशंस का आपस में मिलकर काम करना या हर एक इंस्टीट्यूशन का एक प्रॉपर वे में काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. क्लियर? सो अब मैं आपको एक चार्ट समझा रही हूं, उसमें आपको हर एक इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर तरीके से मतलब समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. यस, so when I'm talking about the institution, or you can say the key institution, there are three divisions बचे. Legislative, executive and judiciary. Clear? समझ में आ गया? So these three are the main organs you can say, or you can say it as a key institutions. Clear? जब मैं लेजिस्लेटिव की बात करती हूं तो मैं क्या समझाना चाह रही हूं कि लेजिस्लेटिव का क्या रोल होता है बेटा? लॉज बनाना. ठीक है, ये जो लॉज बने हैं ये प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये किसका काम होता है बच्चा? एग्जीक्यूटिव का. एग्जीक्यूट करवाना इन लॉज को. किसी भी तरीके का कोई भी क्लैशेस आ जाते हैं या कोई भी डिस्प्यूट आ जाता है बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और यू कैन से बिटवीन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, और बिटवीन द सिटीजन्स. समझ में आ रहा है? या फिर आप ये कह लीजिए बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स. तो जितने भी तरीके के डिस्प्यूट्स आ जाते हैं उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बच्चे? जुडिशरी की. समझ में आ गया है? किसी ऑर्गन्स में बीच में डिस्प्यूट्स आ जाए, या फिर आप ये कह लीजिए गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में आ जाए, या सिटीजन्स के बीच में आ जाए, किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा? जुडिशरी की. हमें यहां तक बात समझ में आ गई है दैट लेजिस्लेटिव मेक द लॉज, executive make sure that laws are being executed nicely, and the judiciary settle the disputes. क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गई. अब मैं अगर मेक लॉ की बात कर रही हूं, सो दो तरीके के लॉज बनाए जाते हैं बच्चा. एक बनाया जाता है नेशनल लेवल पे, और एक बनाया जाता है बच्चा स्टेट लेवल पे. क्लियर? नेशनल लेवल पे लॉ बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट. When I'm talking about the state level, तो कौन करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली. आगे बात समझ में यहां तक क्लियर है? कोई ऐसी स्टेट्स होती हैं, और आई कैन से ओनली 6 स्टेट्स आर देयर, जिसके साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होते हैं. दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली को हम बोलते हैं विधानसभा, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम बोलते हैं विधान परिषद. समझ में आ रहा है? सो सिर्फ और सिर्फ कुछ 6 स्टेट्स ही ऐसी हैं जिसमें क्या है? विधान परिषद है, और यू कैन से द लेजिस्लेटिव काउंसिल. तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार आर द ओनली स्टेट्स विच आर हैविंग बोथ द हाउसेस. अब एक चीज को समझना है, दो टर्म्स आते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स, और यू कैन से द यूनिकैमरल और द बाइकैमरल. बाइकैमरल और यूनिकैमरल का मतलब क्या होता है बच्चा? यूनिकैमरल मतलब जहां पे सिर्फ एक हाउसेस होते हैं, एंड बाइकैमरल मतलब ऐसी स्टेट जिसमें बोथ द हाउसेस आते हैं. समझ में आ रहा है? दैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो देयर एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज ऑल्सो देयर. एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? यहां तक अच्छे से समझ में आ चुका है? ठीक है, थोड़ा इसको और अच्छे से बनाते हैं. राइट. सो अभी तक हमने क्या पढ़ा
अब हम करते हैं एक एक चीज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूं यहां पे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमने क्या समझा बेटा कि ये क्या करते हैं, लॉज बनाते हैं एट द नेशनल लेवल। क्लियर है? पार्लियामेंट के भी बेटा दो हाउसेज होते हैं। पहला होता है लोकसभा, सेकेंड इज द राज्यसभा। आगे बात समझ में। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को हम अपर हाउस भी बोलते हैं। आ गई ये दोनों बातें समझ में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों घर होते हैं, या आप कह लीजिए दोनों हाउसेस होते हैं हमारे पार्लियामेंट में। क्लियर है बच्चा? यहां तक बात समझ में आ गई है। तो ये तो हो गई नेशनल लेवल पे जब होता है। स्टेट लेवल की जब मैं बात कर रही हूं तो स्टेट लेवल में हमेशा क्या होता है, अधिकतर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, बट कुछ 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। दोनों बातें ढंग से समझ में आ गई हैं। ये हमने पढ़ लिया है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, दैट मीन्स नेशनल लेजिस्लेचर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव भी बच्चे दो तरीके के होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम किसे के बोलते हैं बच्चे? सिविल सर्वेंट्स को। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पीएम विथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बिकॉज सिविल सर्वेंट्स का गवर्नमेंट के हिसाब से कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता है कि बीजेपी रहेगी तो ये काम करेंगे या कांग्रेस रहेगी तो ये काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये अपने ही टैलेंट पे यहां तक पहुंचे हुए होते हैं, इनका किसी सरकार के आने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो ऑब्वियसली पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ये कवर करते हैं, तो ये तो हर साल क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। क्लियर बच्चा? नेक्स्ट इज द जुडिशरी। जुडिशरी के लेवल्स होते हैं बेटा, अपेक्स लेवल, स्टेट लेवल एंड देन दी लोकल लेवल। अपेक्स लेवल और सबसे फर्स्ट लेवल अगर मैं बोल दूं तो कौन सा होता है? सुप्रीम कोर्ट, देन दी हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। आ गई है बात समझ में? क्लियरली समझ में आ गई है? मैंने आपको तीनों इंस्टीट्यूशंस को एक हल्के फुल्के ग्राफ के एग्जांपल से समझा दिया है। जैसे कि 3 इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे पास में। सबसे पहला क्या होता है बेटा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉ, तो लॉ हमेशा दो बेसिस पे बनते हैं, नेशनल लेवल पे एंड द स्टेट लेवल। नेशनल लेवल पे कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? सेकंड हमने पढ़ा स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूं तो लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज द विधानसभा। लेकिन कोई 6 स्टेट्स ऐसी होती हैं, 6 स्टेट्स में क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है, विधान परिषद भी होती है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? देन वी रेड अबाउट और वी सॉ अबाउट द एग्जीक्यूटिव पार्ट। एग्जीक्यूटिव में दो पार्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। नाम से ही क्लियर है, परमानेंट मतलब जिनको सरकार के आने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो परमानेंट में कौन होते हैं हमारे लिए? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की अगर मैं बात करूं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें आते हैं। थर्ड वी रेड अबाउट द जुडिशरी। जुडिशरी में 3 पार्ट्स होते हैं, अपेक्स लेवल, दैट इज द फर्स्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट, देन द स्टेट लेवल, हाई कोर्ट एंड द थर्ड इज द लोकल लेवल, सबऑर्डिनेट कोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? एक चीज के बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कोई भी हाउसेस के पार्ट नहीं होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है? बट ही इज रियली रियली इंपॉर्टेंट इन द पार्लियामेंट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? पार्लियामेंट को हेड वही करते हैं, बट ही इज नाइदर द हाउस ऑफ नाइदर द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? अब हम पढ़ते हैं इसको एग्जैक्ट थोड़ा डेफिनेशंस के साथ में, तो अब थोड़ा हमें ज्यादा समझ में आने लगेगा। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ।
पार्लियामेंट। सो हम आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पार्लियामेंट के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। पार्लियामेंट, an assembly of elected representatives that exercise supreme political authority on behalf of the people। समझ में आ रहा है? आप ध्यान करो, मैंने आपको समझाया था कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट के लोग होते हैं जिन्हें हम चूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर? एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। हम जब नेशनल लेवल की बात करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। और अगर हम स्टेट लेवल की बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है बच्चे? The name may vary in different countries, but such an assembly exists in every democracy। कांग्रेस यूएसए में क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। नाम हर जगह अलग अलग हो सकते हैं बट काम इनका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। मेक लॉज, समझ में आ रहा है, ये क्या करते हैं, लॉज को बनाते हैं। कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, कंट्रोल मतलब पूरा गवर्नमेंट के ऊपर इन्हीं का कंट्रोल रहता है। कंट्रोल द मनी, कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा इन्वेस्ट होगा, क्या फंडिंग होगा, क्या फाइनेंशियल पावर्स होती है, वो सारी की सारी किसके पास में होती है, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के पास में होती है। डिस्कशन एंड डिबेट, कोई भी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले बहुत सारा डिस्कशन और डिबेट कहां किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। अब हम इन चारों पावर्स को एक अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं। यस, सो Parliament is the final authority for making laws in any country. The first part, which is really important, is the Parliament is the only part, or you can say only one responsible or the final authority for making laws in any country. Clear है? Parliaments all over the world can make new laws. Yes, पार्लियामेंट क्या करती है, नए लॉज बनाती है। चेंज द एग्जिस्टिंग लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज भी कर सकती है। अबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉज, और जो लॉज बन चुके हैं ऑलरेडी, जो बने हुए हैं, उन्हें क्या कर सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है। सो दीज आर द पावर्स। समझ में आ गया? पहला पावर हमने क्या पढ़ा, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग ऑफ एनी ऑफ द डिसीजन। पार्लियामेंट के पास में पावर होती है कि वो नए लॉज ला सकती है, पुराने लॉज को हटा भी सकती है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है? Parliament all over the world exercise some control over those who run the government. In some countries like India, this control is direct and full. Those who run the government can take decision only as long as this enjoy the support of the parliament. Parliament ना बहुत ही बेटा strong, आप ये कह लीजिए बहुत ही strong, मतलब कहते हैं ना, एक पार्ट है हमारी गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट में आपको बढ़िया, मतलब आपको अगर अपनी अच्छी सरकार चलानी है तो आपको पार्लियामेंट में एक प्रॉपर बहुमत, प्रॉपर मेजोरिटी या कह लो, या आप ये कह लीजिए आपकी चीजों के लिए प्रॉपर सहमति लेना पार्लियामेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? बिकॉज पार्लियामेंट इज रियली इंपॉर्टेंट। In most countries, the public money can only be spent when parliament sanctions it. समझ में आ रहा है? थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज, अगर आपको पब्लिक के पैसे को यूज करना है तो वो आप तभी कर पाओगे जब पार्लियामेंट क्या करेगी, उसे सैंक्शन करेगी। समझ में आ रहा है? लॉज तो बनाती ही है पार्लियामेंट, मेक लॉज, डेफिनेटली पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज बनाती है जब उसका मन आता है। देखो आपने फर्स्ट पढ़ा था ना, जब उसका मन आता है, जब वो नए लॉज बना सकती है, एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज कर सकती है और अबॉलिश कर सकती है, जितने भी कहते हैं ना, अबॉलिश कर सकती है एग्जिस्टिंग लॉज को और चेंज भी कर सकती है उनको। सो ये पावर है लॉज की पार्लियामेंट के पास में। दूसरी पावर क्या है कि जो लोग गवर्नमेंट को कहते हैं ना, दोज ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, जो लोग रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, उनके ऊपर भी पूरा कंट्रोल किसका रहता है, पार्लियामेंट का रहता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी पब्लिक के पैसे को अगर आपको यूज करना है तो आपको पार्लियामेंट से सैंक्शन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? फोर्थ पार्ट, Parliament is the highest forum of the discussion and debate on public issues and national policy in any country. लोगों के लिए एज अ गवर्नमेंट, जब कोई गवर्नमेंट लोगों के लिए कोई भी चीज लेकर आती है, कोई भी चीज पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, सो पार्लियामेंट इज द ओनली बिगेस्ट फोरम जहां पे लोगों के कोई भी पॉलिसी या लोगों के अच्छे और बुरे के लिए डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। समझ में आ रहा है? चारों बातें समझ में आ चुकी है, तो चारों चीजें में समझ में आ चुकी है। लॉज बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किसके पास में होता है, पार्लियामेंट के पास में होता है। समझ में आ रहा है? फिर हमने बात करी है कि पब्लिक मनी को आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो, वो हमारी पार्लियामेंट के पास में होता है। थर्ड, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट जो पूरा रन कर रही होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कह लो या आप उस गवर्नमेंट के ऊपर भी एक बड़ी पावर कह लो, वो क्या होता है? पार्लियामेंट होता है। ठीक है जी। फोर्थ हमने क्या पढ़ा कि जितने भी पब्लिक डिसीजंस लिए जाते हैं उसके लिए एक प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन कहां किया जाता है बेटा? पार्लियामेंट में किया जाता है। सो दीज फोर आर द रियल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब समझ में आ रहा है इन चार चीजों को सुन के कि पार्लियामेंट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी मेजर डिसीजंस वगैरह होंगे वो सब कहां लिए जाते हैं? हमारी पार्लियामेंट में ही लिए जाते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? दिस क्वेश्चन कैन डेफिनेटली कम इन योर एग्जाम। मैं आपको एक आंसर क्वेश्चन फ्रेम करके बता देती हूं इसमें कि आपके पास में ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट ना, तो राइट अबाउट पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है या 2 मार्क्स का आता है तो आप उस हिसाब से अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, पर अगर आपको प्रॉपरली मार्क्स लेके आने हैं तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज 4 पॉइंट्स एंड देन यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। क्लियर है? बात समझ में आ गई है यहाँ पे? तो इस स्लाइड में से ये वाला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्लियर बच्चा? चलते हैं अब आगे। पार्लियामेंट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैं आपको वो फ्लो चार्ट समझा रही थी, पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं इसमें। सबसे पहले राज्यसभा, ठीक है, फर्स्ट राज्यसभा और सेकंड लोकसभा। ठीक है। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। समझ में आ रहा है? और यू कैन इवन इट्स द अपर हाउस। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। क्लियर है बच्चा? देन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अगर मैं फिर समझा रही हूं आपको, प्रेसिडेंट कोई से भी हाउस का पार्ट नहीं होता है, बट प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट में इतने मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो सारे प्रेसिडेंट की, कहते हैं ना, प्रेसिडेंट की मौजूदगी में कह लो, वही लिए जाते हैं। समझ में आया? सो प्रेसिडेंट इज द रियल हेड ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन से इट लाइक दैट। क्लियर? चलें बच्चे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द राज्यसभा। देखो, पूरा पढ़ने के बाद में तुम्हें, या तुम नाम से तुम्हें ऐसा लगेगा मैम अपर हाउस है तो राज्यसभा के पास में बहुत पावर होंगी, लोकसभा के पास में थोड़ी कम पावर होंगी, ऐसा तुम्हें लगेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर मैं लोकसभा और राज्यसभा की बात करूं, सो लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लोकसभा थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने, क्योंकि आप बहुत सारे डिसीजंस ऐसे देखोगे, जैसे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताती हूँ, मनी मैटर से। जितने भी मनी रिलेटेड बिल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उनको कहां दी जाती है? लोकसभा में दी जाती है। सो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि लोकसभा इंपॉर्टेंट है राज्यसभा से। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो हम पढ़ना एक बार स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से। अपर चैम्बर, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है बेटा? अपर चैम्बर, और यू कैन से द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। राज्यसभा हैज सम स्पेशल पावर्स ओवर द मैटर्स रिलेटेड टू स्टेट्स। स्टेट्स के मामले में राज्यसभा के पास में थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं। समझ में आ रहा है? डन। यहां पर लोग इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। लोकसभा, लोकसभा की अगर मैं बात करूं, सो लोअर चैम्बर है। हाउस ऑफ द पीपल इज द अनदर नेम। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यहां पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं लोगों के थ्रू। क्लियर है? बात समझ में आ गई? मैं लोकसभा की आपसे बात कर रही हूँ। एक्सरसाइज रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों के बिहाफ पे जो पूरा एक रियल पावर को एक्सरसाइज करता है वो कौन करता है बेटा? लोकसभा करता है। समझ में आ गया? सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया राज्यसभा और लोकसभा के नाम? राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस, लोकसभा इज नोन एज दी लोअर हाउस। क्लियर है? राज्यसभा में क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं लोगों के थ्रू। राज्यसभा कुछ स्टेट्स के पावर, बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स को टेक केयर करता है, और लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो पावर, ये इसके पास में पावर होती है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। समझ में आ रहा है? इसके पास में मेजर पावर्स होती है। क्लियर है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब हम एक बार बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल्दो शी और ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। मैंने आपको अभी भी यही समझाया, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होते हैं। क्लियर है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, और यू कैन से द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर? All laws made by the parliament comes into force only after they receive the assent of the president. जब तक प्रेसिडेंट अपना
मशवरा कह लीजिए, अपना एसेंट, अपनी हाँ नहीं बोलेगा, तब तक कोई भी लॉस पास नहीं हो सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू। आगे बात समझ में क्लियर है? बिल्कुल डन। लेकिन अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन बेटा हटा देना कि प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेस। प्रेसिडेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आइदर ऑफ द हाउसेस। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ओनली। क्लियर? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, दिस क्वेश्चन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपके पास में डिफरेंशिएट के क्वेश्चन में भी आ सकता है। देखो, ये आपसे डिफरेंशिएट में भी पूछा जा सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये आपसे अकेले के लिए भी पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लोकसभा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन राज्यसभा। क्लियर है? सो लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में 233 प्लस 12 मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, लोग इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं इसमें इनको इलेक्ट करने के लिए। इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एमएलएज, एमएलएज मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट असेंबलीज। क्लियर? डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 years, हर 5 साल के बाद में ये अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? यहां तक समझ में आ चुका है। आई होप अब आप आराम से लोकसभा के डिफरेंशिएशन को भी समझ सकते हो। सबसे पहले लोकसभा का दूसरा नाम क्या होता है, कितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, और पावर्स की बात कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? देन वी आर टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, राज्यसभा का नाम, कितने मेंबर्स होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं, और इसकी पावर। फोर डिफरेंशिएशन आपको आराम से याद हो चुके हैं। फिफ्थ डिफरेंशिएशन इज दिस, डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 years, and Rajya Sabha is a permanent body. So these 5 are the points which you can write in your differentiate. Am I clear with this? अच्छे से समझ में आ गया है? लोकसभा मोर पावरफुल देन राज्यसभा, मैं आपको यही समझा रही थी कि दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा बच्चा। ठीक है, पासिंग लॉज, लॉज के मामले में बात कर लो, चाहे से आप फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बात कर लो, चाहे से आप कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात कर लो, इन 3 चीजों की वजह से लोकसभा जो होती है वो थोड़ी पावरफुल होती है राज्यसभा से। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। पासिंग लॉज, लोकसभा के पास में ऐसी क्या पावर होती है बेटा लॉस को पास करने के लिए जो राज्यसभा के पास में नहीं होती है? ठीक है, ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन व्यू ऑफ लोकसभा प्रिवेल्स, अगर हम दोनों के व्यूज की बात कर रहे हैं, इफ द राज्यसभा इज ऑल्सो देयर, और राज्यसभा का डिसीजन या फिर आप लोकसभा के डिसीजन को बात कर लीजिए, और अगर हम दोनों के डिसीजन के लिए बारे में बात कर रहे हैं, सो व्यू ऑफ द लोकसभा प्रिवेल्स, तो लोकसभा का जो भी डिसीजन होता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑर्डिनरी लॉज नीड अप्रूवल फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, तो उसके लिए दोनों लॉज, दोनों हाउसेस का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनरी लॉ में। समझ में आ रहा है? If there is a disagreement between the two houses, a joint session is held where members of both houses discuss and vote. लेकिन अगर एक ऑर्डिनरी लॉ में आप दोनों हाउसेस के बीच में अगर कोई भी एक क्लैश हो जाता है, सो फिर एक जॉइंट डिस्कशन किया जाता है, दोनों बैठ के आपस में डिसीजन लेते हैं और वोटिंग करते हैं। क्लियर है? लोकसभा हैज मोर मेंबर्स, सो इट्स डिसीजन यूजुअली प्रिवेल्स इन सच मीटिंग्स। अब एक बात समझो, ठीक है, कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल है जिसके बारे में वो बिल डिस्कस्ड हुआ, लेकिन वो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में उसकी वजह से क्लैशेस हो गए और दोनों के व्यूज उसमें नहीं मिल पाए। ठीक है, फिर एक क्या हुआ, एक जॉइंट सेशन रखा गया, जॉइंट सेशन में सबके मेंबर्स ने वोटिंग करी और उसके हिसाब से उसको लिया गया कि ये जो लॉ है ये पास होगा कि नहीं होगा। क्लियर है? अब एक बात समझो, अगर वोटिंग के राइट्स पे या वोटिंग के बेस पे हो रहा है तो लोकसभा में ज्यादा मेंबर है ऑब्वियसली, सो लोकसभा में ज्यादा मेंबर हैं तो उसकी चलेगी, तो इनडायरेक्टली भी क्या हो रहा है, लोकसभा की मेंबर्स की चल रही है। समझ में आ रहा है? सो लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा इन द फर्स्ट पॉइंट, लॉस के मामले में। समझ में आ रहा है? पहला पॉइंट समझ में आ गया ऑर्डिनरी लॉ के मामले में। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर के बारे में। लोकसभा हैज मोर अथॉरिटी इन फाइनेंशियल मैटर्स, फाइनेंशियल मैटर्स में भी लोकसभा के पास में ज्यादा पावर होती है। कैसे? Once Lok Sabha approves the government's budget or any money related law, Rajya Sabha cannot reject. अगर लोकसभा ने बजट से रिलेटेड कोई भी चीज या मनी बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। राज्यसभा कैन ओनली डिले इट फॉर 14 days
or suggest the changes, but Lok Sabha can accept or reject these suggestions. वो उस मनी बिल जो कि लोकसभा के तरफ से पास हुआ है, राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उसको अपने पास रख सकता है, उसको पास नहीं होने देगा, या फिर वो कोई सजेशन दे सकता है कि आप इसमें ये चेंजेस कर सकते हो। अब वो मर्जी है लोकसभा की, वो माने कि ना माने। समझ में आ गया? सो ऑब्वियसली लोकसभा इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर टू। क्लियर? समझ में आ गया है? सो एक तो लॉस के मामले में हमने समझ में आया हमें कि लोकसभा इज इंपॉर्टेंट, देन वी रेड अबाउट द फाइनेंशियल थिंग्स और यू कैन से द बजट और द मनी रिलेटेड लॉस। क्लियर है? अब हम थर्ड बात करते हैं, कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द लोकसभा हैज कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर must have the support of the majority of the लोकसभा members। प्राइम मिनिस्टर को भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए लोकसभा मेंबर्स के थ्रू, तभी वो प्राइम मिनिस्टर भी रह पाएंगे। समझ में आया? तो आपको दिख रही है लोकसभा की पावर कितनी है कि प्राइम मिनिस्टर को भी लोकसभा का पूरा सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। इफ लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। समझ में आ गया है? लोकसभा के पास में इतनी पावर है कि अगर उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो जितने मिनिस्टर्स हैं उन सबको भी रिजाइन करना पड़ेगा और साथ के साथ में पीएमजी को भी रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर? Rajya does not have the power to remove the council of minister। इतनी बड़ी पावर राज्यसभा के पास में नहीं होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? So this question can also come that how Lok Sabha is important than राज्यसभा। ठीक है जी? सो तीन चीजों में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक ऑर्डिनरी लॉ में, फिर मनी बिल्स में, एंड थर्ड इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। आ गई है बात समझ में? तो तीनों बात समझ में हमें आ चुकी है। ऑर्डिनरी बिल अगर आया है, दोनों हाउसेस में क्लैश हो गया है, तो किसकी बात मानी जाएगी? ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन होने के बाद में वोटिंग होगी, वोटिंग के हिसाब से माना जाएगा। तो वोटिंग तो ऑब्वियसली लोकसभा की ज्यादा होगी क्योंकि उसके मेंबर राज्यसभा से ज्यादा होते हैं। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अगर एक बार लोकसभा ने पास कर दी है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उसको सिर्फ 14 दिन तक वो अपने पास रख सकता है और चेंजेस सजेस्ट कर सकता है। अब वो मर्जी लोकसभा की है वो कि वो इन चेंजेस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा की पूरे लोगों का कहते हैं ना मेजोरिटी मिलना या आप कह लीजिए सपोर्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द प्राइम मिनिस्टर ऑल हैव टू रिजाइन। सो दिस इज द पावर व्हिच राज्यसभा डज नॉट हैव। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आ गया है अच्छे से? सो आई होप अभी तक समझ में आ चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा, हमने पार्लियामेंट के बाद में हमने पार्लियामेंट के पावर्स के बारे में पढ़ा, देन वी रेड अबाउट दी यस टू हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमने दोनों के डिफरेंशिएशन पढ़े। फिर हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा। प्रेसिडेंट इज नाइदर द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द हाउसेस, वो हेड ऑफ पार्ट होता है पार्लियामेंट का। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? लोकसभा और राज्यसभा को ही हमने बहुत डिफाइन करके पढ़ा कि दोनों में पावरफुल कौन है। देन वी अंडरस्टूड दैट हु इज मोर पावरफुल, लोकसभा इज मोर पावरफुल। 3 पॉइंट्स हमने उसके ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। क्लियर है? डिफाइन द रोल एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट। रोल और कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं रोल की बात करूं, जितने भी लॉज होते हैं हमारे वो कहां बनते हैं बेटा? पार्लियामेंट में बनते हैं। जितने भी हमारे लॉज में चेंजेस होते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ चेंज होता है, नया लॉ आता है, वो सारा का सारा कहां होता है? पार्लियामेंट में ही होता है। ठीक है? अब अगर मैं बात करूं कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट की, तो 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड दी समझ में आ गया है?
क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो हमने पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। पार्लियामेंट के रोल्स क्या क्या है, मनी रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, या आप ये कह लीजिए कोई भी लॉ है स्पेशली, तो वो कहाँ बनता है, कहाँ चीजें होती है, पार्लियामेंट में होता है। लोगों का पैसा आप कहाँ यूज कर सकते हो, वो कौन सेक्शन करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्लियामेंट सेक्शन करता है। थर्ड चीज, लोगों के लिए आपका अगर आप कोई चीज लेके आ रहे हो या कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, तो डिबेट और डिस्कशन सबसे ज्यादा कहां पर होगा उस चीज के लिए, या कहां होगा एक्चुअली में, पार्लियामेंट में। सो दीज आर थ्री आर द रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट। और उसके बाद में हमने कॉम्पोजिशन पढ़ लिया है, लोकसभा एंड दी राज्यसभा। लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज दी अपर हाउस। क्लियर है, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन दी राज्यसभा बच्चे। क्लियर। सेकेंड, identify the two houses of the parliament in India and their respective roles. So two houses of the parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. लोकसभा का दूसरा नाम लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस। क्लियर है। लोकसभा में क्या होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, लोग खुद चूज करते हैं। राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ये हर 5 साल के बाद में डिसॉल्व हो जाती है, ये परमानेंट बॉडी होती है, ये ज्यादा पावरफुल है। लोकसभा इज मोर पावरफुल, राज्यसभा इज लेस पावरफुल देन दी लोकसभा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है यहां तक, डन बिल्कुल। चले, सो अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हमें ढंग से चैप्टर समझ में आया या हमें ये सेशन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। क्लियर बच्चा। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेसी? सबसे इंपॉर्टेंट रोल पार्लियामेंट का क्या होता है डेमोक्रेसी में? टू अपॉइंट द जजेस, टू मेक एंड अमेंड द लॉज, टू कंडक्ट द इलेक्शंस और टू इंप्लीमेंट द लॉज। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा? करेक्ट वन इज द बी, टू मेक एंड अमेंड द लॉज। इंप्लीमेंट करवाने का काम, एग्जीक्यूट करवाने का काम तो एग्जीक्यूटिव का होता है, पार्लियामेंट का नहीं होता है। तो पार्लियामेंट का काम क्या होता है? टू मेक एंड अमेंड द लॉज। एम आई क्लियर विद दिस? Who is part of the Indian Parliament but not a member of either of the houses? दोनों ही houses का member नहीं होता है but part of the Parliament. The Prime Minister, the Chief Justice, the President and the Governor. So the right answer will be the President. समझ में आ गया है? Done? क्लियर है बिल्कुल? So I hope ये अभी तक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्लियर है। हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है? हमने पार्लियामेंट के बारे में कवर करा, पार्लियामेंट के रोल्स पढ़े, फिर उसके बाद में थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी? हमने उसके दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ा, लोकसभा एंड द राज्यसभा। फिर हमने लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से डिफाइन करके पढ़ा। हमने ये पढ़ा व्हाई लोकसभा इज रियली इंपॉर्टेंट इन द राज्यसभा। समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्डिनरी लॉ कह लो, उसमें किसकी चलती है? लोकसभा की चलती है। देन द मनी बिल, उसमें भी लोकसभा की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। एंड देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो इन तीनों जगहों पर राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल क्या है हमारे लिए? लोकसभा है। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छे से समझ में आ गया है? थैंक यू सो मच एवरीवन।